कल से कंफ्यूजन है, वो था आईपीपीज से मुआहदा हुआ, वो पेमेंट होनी थी, खबर आई कि जी नैब के खौफ की वजह से वो नहीं हो रहा है, नैब क्लीन चिट नहीं दे रहा है। हालांकि पावर डिवीजन ने बताया कि 70 दिन की हमारे पास मियाद है, उसके बाद अगर ना हो तो फिर मुआहदा से वो पीछे हट सकते हैं। और फिर नैब का भी क्लैरिफिकेशन आई कि जी हमारी तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं है। असल में क्या हुआ है, फिर क्यों नहीं ये पेमेंट टाइम पर हो सकी? शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आईपीपीज की अदायगी का मामला है, इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नैब एक खुद मुख्तार रियासती इदारा है। वो चंद एक आईपीपीज का मुताला कर रहा था। कुछ निशानदेही की गई थी कि उनमें बेज़ाब्तियाँ हैं और उसको वो देख रहा है। उसी हवाले से जब हमने ये तकरीबन 40 से ज़्यादा आईपीपीज के साथ नज़रसानी का मुआहदा किया, तो उन्होंने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया और वो इस रिकॉर्ड को की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं निकलेगा। और जैसे ही उनसे एक सरकारी तौर पे चिट्ठी वसूल हो जाएगी वजारत ख़जाना को और वजारत तवानाई को कि कोई बेज़ाब्तगी इसमें नहीं है, तो अदायगी हो जाएगी। कल की तारीख को तकरीबन 9 आईपीपीज को पहली किस्त देनी थी, तकरीबन 85 अरब रुपए की। पूरी अदायगी की रकम आपको मालूम है 403 अरब रुपए की है, तो 85 अरब रुपए की अदायगी कल होनी थी। उसके लिए भी 70 दिन हमारे पास एक ग्रेस पीरियड है और मुझे बहुत यकीन है कि जल्द इंशाल्लाह इस मामले को हम पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। और सब यानी कि ये अगर मामला नहीं आगे बढ़ सका और कल पेमेंट नहीं हुई तो वो नैब की क्लीन चिट की वजह से ही है जिसका आपको इंतजार है, और अगर ये 70 दिन के अंदर भी नहीं आई तो फिर मुआहदा खतरे में भी पड़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। यकीन अगर 70 दिन के अंदर भी वो क्लीन चिट नहीं आई तो फिर ये मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन मुझे बहुत यकीन है और उम्मीद भी है कि क्योंकि ये बहुत शफाफियत की बुनियाद पे ये नज़रसानी की गई थी इन मुआहदों की, तो नैब भी इसकी तस्दीक कर देगा। और जैसे ही सरकारी तौर पर उनकी चिट्ठी वसूल हो जाती है वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई को, तो फ़ौरन पेमेंट की अदायगी हो जाएगी। मुझे ये भी बताइएगा ताबिर साहब, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी या वैसे भी परेशान हैं नैब से, एक बहुत बड़ा मसला है। अब पीएसडीपी एलोकेशन पाकिस्तान की नहीं सही खर्च हो रहा है, तो उसमें असद उमर साहब का भी कल स्टेटमेंट था कि नैब भी उसकी एक वजह है, क्योंकि आपके पास टास्क बड़ा है, चाहे वो पावर का हो या फिर पेट्रोलियम का हो, रिफॉर्म्स बड़े करने हैं, तो नैब एक मसला आपको महसूस हो रहा है अपनी डिलीवरी में? देखिए, इसकी तरदीद करना तो शायद गलत बात होगी, क्योंकि नैब अपना काम कर रहा है, लेकिन जो नौकरशाही है उनके काफ़ी खदशात हैं। अक्सर उनके कलम मुंजमद हो जाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब हमको हमेशा ये कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स हल लेके आओ, लेकिन अगर लकीर से ज़रा सा भी इंसान हट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होती है। और इंसान जब पिछला अरसा देखता है, पीछे मुड़ कर देखता है और ज़रा सी भी क़वाइद व ज़वाबित में थोड़ी सी भी हेर-फेर हो जाए और अगर नैब के शिकंजे में इंसान आ जाए, तो ज़ाहिर है कोई शख्स नहीं चाहेगा कि वो इसमें उसकी इज़्ज़त पामाल हो। तो यकीनन इसको देखना चाहिए कि अगर बदनीयती नहीं है और इंसान गुड फेथ में काम कर रहा है और अगर खुदा ना खास्ता गलती भी हो जाए तो नैब के ज़िम्मे में नहीं आना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि चाहे नौकरशाही के ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या सियासी लोग हों, वो ये चाहते हैं कि उनको ये तक़वियत दी जाए कि अगर उनसे गुड फेथ की बुनियाद पर अगर गलती हो तो इसकी इतनी कड़ी सज़ा ना हो।